हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, सत्र में। तो आज के दिन हम वैसे एक बहुत विशेष सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कार्तिक मास के विषय में? यस, पता है कार्तिक मास के विषय में। सो आज हम कार्तिक मास के विषय में चर्चा करेंगे, उसकी महिमा और अन्य पुराणों में कार्तिक मास के विषय में क्या कहा गया है, एवं इस जो मास को है दामोदर मास भी कहा गया है। तो दामोदर लीला भी कुछ हम चर्चा करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी हम दामोदर लीला चर्चा करेंगे, बट डिटेल्ड स्टडी होगा। ठीक है? ओके, सो बिगनिंग। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? ओके। तो ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ। तो इस साल कार्तिक मास जो है वैसे 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, फ्रॉम 28 अक्टूबर, जो कि इस शनिवार को आ रहा है। और पूरे महीने में 30 दिनों में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं कार्तिक मास में, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो 28 ही अक्टूबर से प्रारंभ होगा रास पूर्णिमा। इसको महारास भी कहा जाता है। तो इस दिन जो हम सब सुनते हैं ना कि भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास लीला की, तो वो कार्तिक मास के प्रारंभ से ही जो है, कार्तिक मास जो है प्रारंभ ही रास पूर्णिमा से होता है। इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर 5 नवंबर को बहुलाष्टमी होगी। तो बहुलाष्टमी में अरिष्ठासुर नामक जो राक्षस है, कंस के द्वारा भेजा गया, वो एक बैल का रूप धारण करके आता है, और उस दिन भगवान ने उसका उद्धार किया था। तो बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड एवं श्याम कुंड का भी प्रकटीकरण है। फिर दिवाली वाले दिन जो 12 नवंबर है, उस दिन जो फेमस दामोदर लीला हुई थी, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया अपने प्रेम से बांध देती है, तो ये फेमस लीला जो है ये इस दिन हुई। फिर 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा। तो इंद्र आदि देवों का यज्ञ जो कर रहे थे ब्रजवासी इतने वर्षों से, तो भगवान अचानक से ब्रजवासियों को कहते हैं कि इंद्र का तो धर्म है वर्षा करना, लेकिन गोवर्धन पूजा जो है वो इसलिए की जाती है क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान के स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं कि गोवर्धन जो हमारे गायों को इतना सुंदर घास देता है, फल देता है हमें, तो गो का अर्थ है गाय, वर्धन का अर्थ है उसको बढ़ाना, तो जो गायों का पालन करता है उसे कहते हैं गोवर्धन। तो इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा की। तो इस मास में ये 14 नवंबर को आ रहा है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है वो श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस, जो 17 नवंबर को है। तो श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस क्या है? जैसे हम कॉमन वर्ल्ड में जन्म और मृत्यु कहते हैं ना, हम जब इस भूमि में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो उसे जन्म कहते हैं। जब हम चले जाते हैं, शरीर को त्यागते हैं, तो मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त या ऐसे संत महात्मा जब आते हैं, जन्म लेते हैं या चले जाते हैं, तो उस जन्म के अवसर को आविर्भाव कहा जाता है। और जब वो अपने देह को त्याग देते हैं, भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं, तो उसे तिरोभाव कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, जिस संस्था से हम सब जुड़े हैं, तो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य इस दिन 17 नवंबर तो तिथि के अनुसार है, लेकिन उस दिन अपने देह को त्यागे, भगवान की लीला में प्रवेश किए, तो तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तदुपरांत 20 नवंबर को गोपाष्टमी है।
तो गोपाष्टमी के दिन भगवान को नंद बाबा और यशोदा जो है ऑफिशियल परमिशन देते हैं कि आज से तुम गायों को चराओ। पहले भगवान जो है गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं बछड़े उनको चराते थे, तो वत्सपाल कहा जाता है। किंतु गोपाष्टमी के दिन भगवान के माता पिता उनको ऑफिशियल परमिशन देते हैं कि आज से आप जो हैं वो गोपाल हैं। सो इस दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। एंड फिर 23 नवंबर से भीष्म पंचक प्रारंभ होगा। तो भीष्म पंचक ये है कि जो चातुर्मास चला आ रहा है, वर्षा के 4 ऋतु जो होते हैं, तो उसमें एक-एक वस्तु जो है वो नहीं खाते। तो भीष्म पंचक में क्या है, क्योंकि भीष्म पितामह चातुर्मास नहीं करते थे, ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट में इतने व्यस्त रहते हैं, तो इन 5 दिनों में वो उपवास करते और गायों के जो 5 पदार्थ हैं पंचगव्य, तो एक-एक दिन वो केवल उस पदार्थों के ऊपर रहते थे। तो ऐसे 5 दिन भीष्म पंचक करने से चातुर्मास का फल प्राप्त होता है। और जो अंतिम भीष्म पंचक का जो अंतिम दिन है, वो 27 नवंबर या फिर कार्तिक का अंतिम दिन भी कह सकते हैं हम, कार्तिक मास का। इस दिन कार्तिक मास संपूर्ण पूर्ण होता है, तो उस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, तो पूरे मास में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं कार्तिक मास। तो अभी आप यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चित्र देख रहे हो, जहाँ पे यशोदा मैया अपने पुत्र कृष्ण को, व्रज में लाला कहते हैं भगवान को, तो अपने लाला को यहाँ पे उखल से बांध रही है। और क्योंकि इतने वैसे तो इतने सारे लीलाएं हुए हैं इस कार्तिक मास में, और ऑफ कोर्स ये तो व्रज की लीलाएं हैं, वैसे देखा जाए तो भगवान ने कई अनेक लीलाएं भी की हैं। जैसे नरकासुर को मारना भी दिवाली के दिन ही हुआ था। तो नरकासुर ने 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को कैदी बनाया था। और भगवान जो है वो प्रागज्योतिषपुर में जाके सत्यभामा के साथ उनका वध करते हैं और उन 16,100 रानियों को वहां से छुड़ाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उनको कैद करके रखा है, तो वो 16,000 रानियां जो राजकुमारियां जो हैं, वो भगवान से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करती हैं कि समाज में क्या वो मुंह दिखाएंगे, लोग कैसी कैसी चर्चा करेंगे। तो भगवान उनको सबसे महान पद प्रदान करते हैं, वो है अपनी ही पत्नियां उन सभी को बना लेते हैं और सभी को द्वारका में लेके जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को भगवान ने अपनाया, जिन जीवात्माओं को भगवान ने अपनाया, तो कौन उनके विषय में कह सकता है बुरा। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं इस मंथ में। लेकिन फिर भी इस मास को, कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से दामोदर मास के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर क्यों? देखा जाए तो एक भक्त का स्वभाव जो है, वो भगवान को अपने प्रेम से बांधना है, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भज सेवायाम। तो भक्ति का अर्थ है सेवा करना। और क्योंकि वो सेवा में प्रेम भाव होता है, तो भगवान जो कभी किसी से बंधते नहीं। ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है कि कई ऋषि मुनि जो है अनेकों अनेकों वर्षों से भगवान का स्मरण करते हैं, फिर भी भगवान उनके स्मरण में कभी नहीं आते। तो भगवान उनसे उनके मन के द्वारा भी बांधे नहीं जा सकते। और हम सभी जानते हैं कि काल यव्वन ने जब मथुरा पे आक्रमण किया था, तो भगवान जो है वो द्वारका की ओर आते हैं। तो काल यव्वन भी पकड़ना चाहते थे भगवान को, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये मास जो है विशेष मास, इसमें यशोदा मैया को माध्यम बनाकर भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि इस मास में आप जितना प्रयत्न कर सकते हो भक्ति के लिए, उतना करना चाहिए। हम आगे लीला सुनेंगे भी, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना प्रयत्न कर सकते हैं, हमें इस मास में भगवान को प्रेम से अपनी भक्ति में बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि यशोदा मैया एक आदर्श भक्त के रूप में जिस प्रकार से भगवान को बांधती है, तो हमारे आचार्य इस लीला को अधिक महत्व देते हैं और कहते हैं कि यशोदा का आदर्श जो है हमारे हृदय में हमेशा होना चाहिए।
किस प्रकार से उन्होंने भगवान को बांधा, तो हम भी, तो ये जो पाश है जिससे भगवान को बांधा गया है, ये यशोदा के प्रेम के पाश हैं। तो हम भी अपने भक्ति के प्रेम से या उन डोरी से भगवान को बांधे। ये इस मास का मूल जो है महत्व है। अभी कार्तिक मास की महिमा में ऐसा कहा गया है, तस्माद् व्रत त्रयम ही एतन मम तीव प्रियंकरम माघ कार्तिकयोस्तद वटथई वैकादशी व्रतम वनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिकः प्रियः एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारका मम। तो ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में दिया गया है। भगवान कहते हैं कि सभी पौधों में मुझे तुलसी जो है सबसे अधिक प्रिय है, और उसी प्रकार से सभी मासों में कार्तिक जो है सबसे अधिक प्रिय है मुझे। और जितने भी तीर्थ स्थल है, जब हम तीर्थ स्थलों की दर्शन करते हैं, तो उन सभी तीर्थों में से मुझे द्वारका अधिक प्रिय है। मुझे द्वारका अधिक प्रिय है। और सभी दिनों में, जो 12 मासों के जितने भी दिन हैं, उसमें मुझे एकादशी सबसे अधिक प्रिय है। तो इसका अर्थ ये है कि एक भक्त को अपने घर में तुलसी हमेशा उगानी चाहिए। तुलसी भगवान को अधिक प्रिय है। और जो सबसे अधिक प्रिय मास है वो है कार्तिक। तो कार्तिक मास का व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के कुछ नीति नियम हैं। और वैसे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुजरात में हम रह रहे हैं, तो गुजरात में द्वारका धाम है। हमें निश्चित रूप से द्वारका धाम का भी दर्शन करना चाहिए। और एकादशी का सबसे अधिक पालन करना चाहिए। हम कई ऐसे है ना उपवास रखते हैं, कभी सोमवार रखते हैं, कभी मंगलवार रखते हैं, कई उपवास रखते हैं। लेकिन एकादशी का महत्व इसलिए है क्योंकि एकादशी का जन्म ही भगवान की शक्ति से हुआ है। और भगवान ने अपने इस शक्ति में से एकादशी का जन्म किया। तो जितने भी पाप हमने जाने अनजाने में किए हैं, जो अन्य उपवासों में नहीं मतलब जिसको काटा जा सकता है, एकादशी के द्वारा ये सभियों का जो पाप का जो फल है वो कट सकता है। और उससे अधिक एकादशी जो है वो हमें भगवान के प्रति, एकादशी को उपवास भी कहा गया है ना। तो उपवास तो भगवान के निकट निवास करने का अवसर हमें प्रदान करता है। तो हम सभी वैष्णवों को निश्चित रूप से एकादशी करनी चाहिए। और दूसरा एकादशी का फायदा ये है, जैसे हम सभी के हृदय में एक ऐसी इच्छा, मतलब हम बचपन से करते आते हैं कि भाई हम इनकी उपासना कर रहे हैं तो इनको सोमवार के दिन करना चाहिए, मंगलवार के दिन करना चाहिए। तो कुछ-कुछ वारों के दिन हम उपवास रखते हैं, है ना? हम फास्ट रखते हैं। लेकिन एकादशी का विशेष महात्म्य ये है क्योंकि एकादशी 15 दिन में एक बार आती है। तो पूरे वर्ष में जितने भी दिन हैं, तो कोई ना कोई दिन एकादशी आती है क्योंकि 15 दिन में एक बार आती है। सो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड डे। इसलिए आप वर्ष में जितने भी दिन हैं, चाहे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी है, शनिवार है, ये सभी वार एकादशी में पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए एकादशी करने से सभी व्रत किए हैं इस प्रकार से। तो कार्तिक मास की महिमा के विषय में ऐसा बताया गया है पद्म पुराण में। अभी इस व्रत को पालन करना चाहिए सभी वैष्णवों को। लेकिन व्रत पालन करने के कुछ नीति नियम हैं, तो हम उसे देखते हैं। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि हमें नियमित रूप से भगवान कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। वैसे तो भगवान के कई अनेक नाम हैं और मंत्र भी है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, कई नाम हैं। लेकिन हम विशेष रूप से कृष्ण नाम क्यों कहते हैं? जैसा कि इस्कॉन में हम देखते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस्कॉन में कृष्ण नाम को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र में भी बताया गया है कि शास्त्र में जैसे कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो 16 शब्द का नाम है, जो हरे कृष्ण नाम हम जप कर रहे हैं, इति षोडशक नाम नाम, तो ये 16 अक्षर वाला जो नाम है, कलि कल्मष नाशनम, कलियों के कल्मष का विनाश करने वाला है।
नात परतर उपाय, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में मैंने देखा है। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा स्वयं नारद को कह रहे हैं। तो हम विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन क्योंकि यह मास जो है दामोदर मास है, तो दामोदर जो है ये कृष्ण स्वरूप है ना? दामोदर ये राम स्वरूप या फिर नरसिम्हा स्वरूप या नारायण स्वरूप नहीं है, ये कृष्ण स्वरूप है, वो भी वृंदावन के कृष्ण। तो हरे कृष्ण का क्या अर्थ है? हरे जो है ये राधा रानी को संबोधित किया गया है। तो राधा रानी को संबोधित करके जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। हम राधा रानी के शरणागत होके भगवान का नाम का जप करते हैं। और कार्तिक मास जो है, कार्तिक मास भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय इसलिए है। हमने पहले के स्लाइड में देखा ना कि सभी मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है। तो वो भगवान को प्रिय ही इसलिए है क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी है। हर मास के एक एक देव हैं। तो वैसे कार्तिक मास में एक्चुअली जिसकी उपासना करनी चाहिए वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी को प्रसन्न न करे बिना हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? जब कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कार्तिक सबसे प्रिय है क्योंकि कार्तिक राधा रानी का मास है। तो हम हरे कृष्ण के जप के द्वारा तो जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। जो भक्त जप कर रहे हैं उनको इस मास में कुछ व्रत धारण करना चाहिए कि मैं 3 माला, 5 माला ऐसे कुछ अधिक मालाएं करूं इस मास में। और जो जप नहीं कर रहे वो जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। और किसी के पास जप माला वो सब नहीं है तो ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से सभी भक्तों को जप माला भी देते हैं। तो हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए जितना हो सके उतना। देन वर्शिप लॉर्ड दामोदर बाय ऑफरिंग घी लैम्प्स, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस मास का। भगवान खुद कहते हैं, हम आगे भी देखेंगे कि भगवान का जो दामोदर स्वरूप है जिसमें यशोदा मैया भगवान को बांध रही है रस्सी से, उस स्वरूप को हमें दीप दिखाकर अर्पित करना चाहिए। तो इसका महत्व हम देखेंगे आगे चलकर। लेकिन क्योंकि ये पूरे मास को दामोदर मास कहा गया है तो 30 के 30 दिन पूरे कार्तिक मास में हमें दीप अर्पण करना चाहिए भगवान के दामोदर स्वरूप पे। इसको स्मरण रहे, हमेशा रखे। प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तपस्या है, ऑस्टेरिटी है कि जो अविवाहित है तो वो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। कुछ ऐसे वैसे वस्तुओं को देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। और जो विवाहित भी है तो कम से कम इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे पत्नी हो पति हो। वर्शिप तुलसी देवी, आप प्रातः काल में उठकर तुलसी की आराधना कीजिए। और परफॉर्म ऑस्टेरिटीज, कुछ विशेष तप करना चाहिए। जैसे हम पूरे साल भर तो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, है ना? खाते हैं कि नहीं खाते? हम सभी को स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है खाना। लेकिन इस मास में जितना हो सके उतना सिंपल भोजन कीजिए, एक बार कीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा व्यक्ति भोजन करता है, खाता है, जीव के प्रति जो आकर्षण है वो उसका बढ़ता है। उसके कारण जो है भौतिक आसक्ति अधिक व्यक्ति की बढ़ती है। तो एक साधक जो है कम से कम जब ऐसे विशेष पर्व आते हैं तो वो अपने टेस्ट बड्स को, है ना, जिह्वा को स्वाद देने वाले जो ऐसे उप इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करता है। स्लीपिंग लेस, थोड़ा कम सोइए। कभी कभी हम 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, लेकिन इस मास में हम थोड़ा अधिक जल्दी उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं। हम जप कर सकते हैं, सुबह उठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, है ना? तो थोड़ा कम सोइए, जल्दी उठिए। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, भगवत गीता अधिक पढ़िए। हियरिंग श्रीमद् भागवतम, जैसे हम ये वीकली सेशन सुनते हैं तो वैसे आप सभी जो है रेगुलर जुड़ रहे हो तो उसको रेगुलर जुड़िए, ये तो करना ही है। लेकिन रोज तो मैं लिंक्स जैसे आपको भगवत गीता के एवं दूसरे स्पेशल टॉपिक्स के लिंक्स भेजता हूँ, तो उसको रोज सुनिए। तो इस प्रकार से हम कुछ विशेष कार्य अधिक मात्रा में कर सकते हैं इस कार्तिक मास में। अभी हम देखते हैं यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि श्रील सनातन गोस्वामी, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो है, जहां से गौड़ीय संप्रदाय प्रारंभ होता है, वो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार हैं,
तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतम पार्षद रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो ऐसे षड गोस्वामी वृंद है, 6 गोस्वामी हैं। उनमें से रूप और सनातन गोस्वामी बहुत सीनियर है, और उसमें भी श्रील सनातन गोस्वामी और भी ज्यादा सीनियर है, श्रेष्ठ हैं। तो ये श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में उन्होंने ग्रंथ लिखा है, जिसमें से वो कई अनेक शास्त्रों में से श्लोकों को कंपाइल कर रहे हैं और वैष्णवों को कैसे कैसे रहना चाहिए ये लिख रहे हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी कार्तिक मास के विषय में, दामोदर मास के विषय में कहते हैं, दामोदरष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पठेत सत्यव्रत उदितम। कितना सुंदर कह रहे हैं, देखो, दामोदर अष्टक नाम स्तोत्रम। वो कह रहे हैं कि दामोदर अष्टक नाम का एक स्तोत्र है, दामोदर अर्चनम। तो इस स्तोत्र को बोलना चाहिए, गाना चाहिए, और दामोदर भगवान को जो यशोदा मैया बांध रही है उस स्वरूप दामोदर की अर्चना करनी चाहिए। नित्यम दामोदर आकर्षी, तो ये नित्य करने से क्या होगा, दामोदर आकर्षी, हम भगवान को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से दामोदर स्वरूप को आकर्षित करते हैं। पठेत सत्यव्रतम उदितम, तो सत्यव्रत नाम के एक मुनि रहे हैं, वो इस दामोदर गीत को या दामोदर अष्टक को गाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि इस दामोदर अष्टक को जो सत्यव्रत मुनि ने गाया है, इसको इन 30 दिनों में, इस मास में, या रेगुलर भी गाने से क्या होगा, हम भगवान दामोदर को आकर्षित करते हैं अपने पास। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को आकर्षित किया और उन्हें बांध दिया, तो वो जो कृष्ण है जो अपने भक्त के द्वारा बंधे जाते हैं, वो स्वरूप को दामोदर कहा गया है। मतलब ऐसे कृष्ण को हम अपने ओर आकर्षित करते हैं जो हमारे भक्ति से बंधे जाते हैं। तो हरि भक्ति विलास में कहते हैं, इन द मंथ ऑफ कार्तिक वन शुड डेली वर्शिप लॉर्ड दामोदर एंड सिंग द दामोदर अष्टक विच प्लीजेस लॉर्ड दामोदर sang by सत्यव्रत मुनि। So this is in हरि भक्ति विलास। अभी यहाँ पे कहा गया है, एकादश्यम परेर दत्तम दीपम प्रज्वल्य मुशिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवापस। ये स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर घटना आती है। स्कंद पुराण में ये श्लोक है, लेकिन इसका वर्णन जो है वो पद्म पुराण में दिया गया है। तो एक समय क्या होता है, एक रैट जो है, वन रैट हैड वंस बर्न्ड अ घी लैम्प which was offered by someone on Ekadashi. By doing so, she achieved a rarely available human form and at last attained the topmost liberation. स्कंद पुराण, इसकी कथा हम देखते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे आप चूहे को, तो चूहे ने कैसे अर्पित किया होगा भगवान विष्णु को, किस प्रकार से अर्पित किया होगा। चूहा थोड़ी हमारे जैसे दिया अर्पण कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसकी सुंदर कथा जो है, ये डिटेल्ड वर्णन जो है पद्म पुराण में दिया है। तो पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक व्यक्ति जो है भगवान विष्णु के विग्रह के सामने, है ना, भगवान विष्णु के विग्रह के सामने दीप अर्पित करता है। उस दिन एकादशी का दिन था। सो दीप अर्पित करता है और वो भगवान विष्णु के चरणों में रख देता है। और क्योंकि वो घी से, जो दीप है वो घी से अर्पित किया गया था, तो जो चूहे होते हैं ना, उनको घी बड़ा पसंद है। तो वो घी खाने के लिए वो चूहा जो है वहां पे जाता है। अब वो घी को थोड़ा खा भी लेता है, लेकिन साथ ही साथ जो दीप अर्पित किया गया था, तो उसका एक जो क्या कहते हैं हम, कॉटन जो है, उसका एक थोड़ा सा हल्का सा जो निकला हुआ था, वो उस चूहे के दांत में अटक जाता है। और क्योंकि वो प्रज्वलित हुआ था, है ना, वो प्रज्वलित हुआ था, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अग्नि जो है वो चूहे को भी जलाकर भस्म कर देती है। लेकिन वो विधि में क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब चूहे को वो जला रही थी अग्नि, क्योंकि चूहा घी खा रहा था और घी के कारण वो अग्नि लग गया उसे, तो जब वो जल रहा था तो वो भगवान विष्णु के अर्च विग्रह के सामने कूद रहा था, क्योंकि वो
झटपटा रहता है ना, किसी का शरीर जलता है तो कैसा होता है। तो भगवान विष्णु के अर्च विग्रह के सामने कूद रहा था वो, है ना, जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। और क्योंकि वो कूद रहा था, तो भगवान ने क्या किया, अगर सामान्य दृष्टि से आप देखोगे, तो कोई भी व्यक्ति जब मनुष्य शरीर में पाप करता है और निचली योनियों में जाता है, तो जिस योनि में गया है ना? उस योनि से पुनः धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बहुत जन्मों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो ही हैज़ टू गो थ्रू दैट इवोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया यहाँ पे? वो चूहा बस खाली कूद रहा था, झटपटा रहा था। उसको भगवान ने आरती समझ ली। मतलब भगवान ने ये सोचा कि देखो ये चूहा जो है, मरते समय भी मुझे आरती कर रहा है। इतना पॉजिटिव है ना, भगवान ने उसको रिजल्ट दिया। तो डायरेक्टली वो जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ना, वो उसके थ्रू नहीं गए, वो डायरेक्टली भगवान ने उसको मनुष्य शरीर दे दिया और मनुष्य शरीर में उसको भक्त परिवार में जन्म दिया, जिससे वो भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सके। तो ये कार्तिक मास के दिन, कार्तिक मास में केवल सोचो, चूहा जिसने इस हेतु से भी आरती नहीं की, वो तो डर रहा था, मर रहा था, लेकिन भगवान ने उस अनायास प्रयत्न में उसको इतना बड़ा फल दे दिया। तो हम अगर भक्ति करने के भाव से, क्योंकि भगवान को पसंद है दीप दिखाना, इस भाव से, भगवान को पसंद है इस भाव से अगर हम आरती करते हैं, तो सोचिए भगवान कितना सुंदर फल देते हैं उसका, है ना? तो अगर अनायास ऐसा फल हो सकता है, तो जानकर करने में कितना अच्छा फल होगा। तो इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो पद्म पुराण में दिया गया है। अभी यहाँ पे कहा गया है, ततः प्रियतम विष्णु राधिका गोपिकसु च कार्तिके पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधो। ये श्लोक तो सेल्फ एविडेंट ही है। क्या कह रहे हैं कि अमंग ऑल द गोपीज, श्रीमती राधा रानी इज द मोस्ट डियर टू लॉर्ड कृष्णा। Therefore, in the month of Kartik, one should worship Lord Damodar with Srimati Radharani near him. ये पद्म पुराण में दिया है। तो आप अगर कृष्ण को अकेले आराधना करते हो या दामोदर जी की अकेले आराधना करते हो, ये भगवान को पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो, इस्कॉन मंदिर में जाओगे आप कहीं पे भी, तो हमेशा राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, इस प्रकार से राधा रानी के साथ कृष्ण मिलेंगे। और क्योंकि कार्तिक मास तो राधा रानी का ही मास है, वो गोपियों में अग्रगण्य भी है और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भी है, और भगवान की निज शक्ति है, वो अंतरंगा शक्ति है। तो हमें राधा रानी के साथ जब कृष्ण खड़े हैं, ऐसे विग्रह के सामने दीप अर्पित अर्पित करना चाहिए और भगवान दामोदर की आराधना करनी चाहिए। ये पद्म पुराण में कहा। विदाउट राधा रानी यू शुड नेवर वर्शिप कृष्ण। इस प्रकार से अभी यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, एक यहाँ पे चार चित्र दिखा रहे हैं, जिसमें एक में भगवान माखन खा रहे हैं, है ना, मटकी फोड़े हैं। दूसरे में यशोदा मैया जो है, वो भगवान के पीछे छड़ी लेके भाग रही है ब्रज में। भगवान पूरी तरह से डर चुके हैं। और तीसरे में यशोदा मैया फाइनली सक्सेसफुल हो जाती है भगवान को पकड़ने में। और चौथे में दो वृक्षों को भगवान तोड़ देते हैं, उनमें से दो दिव्य आत्माएं निकलती हैं। तो इस कथा को हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं, ये क्या है। अब आपने देखा ही होगा कि अंतिम जो चित्र है, उसमें दो दिव्य पुरुष निकले हैं, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन है पता है आपको? एक बार आ, मानसरोवर जो तालाब है, मानसरोवर यहाँ पे नहीं है, वो कैलाश में है। तो कैलाश के मानसरोवर तालाब में कुबेर के दो पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों वहां पे नहा रहे थे। नग्न होके नहा रहे थे, पूरी तरह से नंगे होके। इनकी उद्दंडता आपको देखनी चाहिए कि एक्चुअली देखो, है ये शिव भक्त। और आप अगर शिव जी के भक्तों को देखोगे तो वो बड़े वैरागी होते हैं, है ना? आप नंदी को लो, कोई अपने पास ऐश्वर्य नहीं नहीं है उनके पास। ऋषि दधीची को लो, अगस्त्य मुनि को लो, ये सभी बड़े वैरागी होते हैं। लेकिन किसी प्रकार से ये दो ऐसे थे, है ना, नल कुबेर और मणिग्रीव ऐसे थे,
जो अन्य शिव भक्त जैसे महान वैरागी नहीं थे, अभी इनका एक अपना ही क्या कह सकते हैं, एक अहंकार था। कैसा अहंकार? ये कुबेर के पुत्र थे। अभी कुबेर कौन है? कुबेर जो है, ही इज लाइक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ डेमिगॉड्स। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री के उसमें कई अनेक मंत्रियां होते हैं, तो उसमें हमारे भी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो वैसे देवताओं के भी होते हैं। तो कुबेर जो है वो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर है। और क्योंकि ही इज सो ऑपुलेंट, वो बहुत ऐश्वर्यवान है, तो कुबेर के इन दोनों पुत्रों को उस बात का बड़ा अहंकार रहता है। आप अगर आज भी देखोगे तो जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, एकदम ऐश्वर्य, वो भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान की भक्ति तो छोड़िए, वो कोई भी नियमों को मानते नहीं है। वो रात को नाइट क्लब्स में जाएंगे, वहां पे नंगा नाच करेंगे, और फिर बाद में शराब पिएंगे। सब जितना नीति नियम एक असभ्य व्यक्ति तोड़ सकता है, ये सभी करेंगे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये देवताओं के लोकों में भी होता है। मनुष्य में होता है, ये आश्चर्य की बात ही नहीं है। देवताओं के लोकों में भी हो सकता है, और वो भी ये तो मान रहे हैं, मतलब ये शिव जी की आराधना कर रहे हैं, मतलब किसी को अपने ऊपर मानते हैं ये, फिर भी ये हो रहा है। तो देवताओं का लोक ऐसा है, देखिए। अब नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, ये कैलाश में मानसरोवर जो लेक है, तो मानसरोवर जो है वो एक्चुअली मानसी गंगा ही है, वो गंगा नदी ही है। तो उस मानसरोवर तालाब में ये दोनों महान आत्मा, सरकाज़म में कह रहा हूँ मैं, दोनों महान आत्मा, इन्हें लगता है कि इनके पिता बड़े धनी हैं, धनाढ्य हैं, ये इतने बड़े परिवार में जन्म लिए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यूजुअली शास्त्र में ऐसा नियम दिया गया है कि जब व्यक्ति नहाता है ना, तो नहाते समय व्यक्ति को कभी भी पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ कवर्ड रहना चाहिए पार्ट। ये तो प्राइवेट में नहाने की बात है, यहाँ पे तो नल कुबेर मणिग्रीव पब्लिक में नहा रहे हैं। तो नल कुबेर मणिग्रीव और सिर्फ अकेले भी नहीं नहा रहे नंगे, ये एक्चुअली सभी स्त्रियों के साथ नहा रहे, अप्सराओं के साथ नहा रहे। और सिर्फ नहा ही नहीं रहे, वो एक्चुअली शराब भी पी रहे हैं। देवलोक की शराब अलग क्वालिटी की होती है। तो आप देख सकते हो कि दे आर नॉट ओनली इंटॉक्सिकेटेड विद वाइन, उनको केवल शराब का नशा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पद का, अपने पोजीशन का, है ना, अपने ऐश्वर्य का भी नशा है। तो भाग्य देखो इन दोनों का कितना महान है, देखा जाए तो। नारद मुनि जैसे संतों का दर्शन होता है इन्हें। नारद मुनि जो है, वो मानसरोवर के ओर से शिव जी के पास जा रहे थे। नारद मुनि और शिव जी काफी घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और दोनों के बीच में बहुत हरि कथा चलती रहती है। तो शिव जी जो है वो हरि कथा करते रहते हैं। नारद मुनि, कुबेर, सनत कुमार, चारु कुमार, ये सभी हरि कथा सुनते रहते हैं। शिव जी इतने बड़े महान भक्त हैं भगवान के। तो नारद मुनि जो है वो जाते हैं शिव जी के पास, लेकिन बीच रास्ते में ये देखते हैं कुबेर के दो पुत्रों को, और देख रहे हैं किस प्रकार से वो अन्य नग्न स्त्रियों के साथ यहाँ पे भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो भी ऐसे खुले एनवायरनमेंट में, है ना, पब्लिक प्लेस, इट्स अ पब्लिक प्लेस, कोई प्राइवेट भी नहीं है। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पे भगवान के नाम का उच्चारण करते करते जा रहे थे, तो ये सभी जो अप्सराएं हैं, इन्हें तो कुछ शर्म होती है कि भाई कोई आया है, वो भी संत महात्मा है। तो इमीडिएटली ये सारे अप्सराएं क्या करती हैं, स्त्रियां क्या करती है, ये अपने शरीर को ढक लेती हैं, और वो तालाब से निकल जाते हैं। एक मर्यादा होती है ना। तो इवन स्त्रियों को भी पता था अपनी मर्यादा क्या है, लेकिन ये नल कुबेर मणिग्रीव, ये इतने मदमस्त हो चुके हैं अपने अहंकार के कारण, और जो वो मदिरा पी रहे हैं उसके कारण, कि नारद मुनि उन्हें दिख रहे हैं, फिर भी वो नग्न अवस्था में वहां पे हैं तालाब में। इतना ही नहीं, वो नारद मुनि को भी इनवाइट करते हैं। आप सोचिए कि उनका अहंकार कितना था। नारद मुनि को भी वो इनवाइट करते हैं। तो नारद मुनि जब ये बस इस घटना को देखते हैं कि देखो, देखा जाए तो ये शिव जी के उपासक हैं,
और शिव जी के उपासक तो शिव जी जैसे वैरागी होते हैं, भोगी नहीं होते। लेकिन और ऊपर से कुबेर के भी पुत्र हैं। तो मतलब शिव जी के उपासक तो हैं, लेकिन कुबेर भी बहुत बड़े शिव भक्त में गिने गए हैं, उनके पुत्र हैं। इतने हाई पेरेंटेज है ना, लीनिएज में आ रहे हैं, तो माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं, इष्ट देव इतने श्रेष्ठ हैं, तो भक्तों को कैसा रहना चाहिए, पुत्र को कैसा रहना चाहिए, है ना, बच्चों को कैसा रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा विपरीत या विकृत स्वभाव देखा गया था इनमें। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, नारद मुनि वहां पे श्राप देते हैं इन दोनों को। क्या श्राप देते हैं, क्योंकि इन्हें नंगा रहने का बहुत शौक रहता है ना। तो नारद मुनि क्या श्राप देते हैं, पहले तो वो ये कहते हैं कि जब धनी व्यक्ति अपने धन का गलत उपयोग करता है अहंकार के कारण, तो प्रकृति उसको दंड देती है एक गरीब परिवार में जन्म लेने के लिए। क्यों? हमें देखकर जैसा लगता है ना कि बेचारा कितने गरीब परिवार में जन्म लिया है, खाने पीने के भी पैसे नहीं है, है ना। निश्चित रूप से हमें दया आनी ही चाहिए। दया के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन है ना, दया आना एक अलग बात है, वो होना ही चाहिए क्योंकि मनुष्य धर्म है वो। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान भी होना चाहिए कि ऐसी अवस्था प्रकृति क्यों करती है। कुछ जीवों को प्रकृति गरीब बनाती है, कुछ जीवों को अमीर बनाती है। फिर वो अमीर बने हुए जीव जो है वो कुछ गलत कार्य करती है, फिर उनको गरीब बनाती है। कुछ जीवों को प्रकृति जो है वो निचले योनियों में भेजती है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो लक्ष्मी किसकी सेवा करती है, बताइए? लक्ष्मी देवी किसकी सेवा करती है? भगवान विष्णु के चरणों में रहती है, राइट? तो भगवान की सेवा में अगर आप धन का प्रयोग करते हो, तो धन में वृद्धि होती है हमेशा। क्योंकि लक्ष्मी ऐसे कहीं स्थान पे रहना नहीं पसंद करती जहां भगवान न हो, है ना। अभी दशहरा गया, कल ही दशहरा गया, तो दशहरा में हमें सीखना क्या चाहिए। रावण सीता माता का उपभोग करना चाहते थे राम के बिना, है ना। राम जो नारायण है, सीता माता जो लक्ष्मी है, भगवान की पत्नी है, भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान को नहीं चाहते, लेकिन भगवान की शक्ति का भोग करना चाहते हैं। तो शक्ति आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन देखो, रावण भी सीता माता को लेने गए, हनुमान भी सीता माता को लेने गए। लेकिन हनुमान जब गए तो उनकी भावना क्या थी? हनुमान की भावना ये थी कि सीता माता को मैं लेके जाकर राम जी के चरणों में अर्पित करूंगा, बिकॉज शी बिलोंग्स देयर, है ना। लक्ष्मी का जो स्थान है वो नारायण के चरणों में है। लक्ष्मी उसके बिना रहना प्रेफर ही नहीं करती कहीं पे भी। तो ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फॉर्मूला। वैसे भगवत गीता के अंतिम चैप्टर के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। क्या कहते हैं? आप सभी को एक्चुअली धर्म से धन कमाना है ना, और एक्चुअली धनी होना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण को हमेशा अपने पास रखो। जहां पे कृष्ण होगी वहां पे सभी भगवान के, मतलब कृष्ण की सभी शक्तियां जो है वही जाएंगी। रावण ने कृष्ण को छोड़कर, मतलब राम को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर इंडिविजुअली लक्ष्मी को एंजॉय करने का ट्राई किया, तो डिस्ट्रक्शन हुआ। उसी प्रकार से हम भगवान के मटेरियल एनर्जी को एंजॉय करने का ट्राई करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन क्या हम भगवान को रखते हैं क्या बीच में? आप जब भगवान को केंद्र में रखोगे, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये मुझे चाहिए। भगवान जब है तो भगवान के साथ भगवान की शक्तियां भी है, और क्योंकि भगवान अनंत है, तो भगवान की शक्तियां भी अनंत है। तो आपको ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है या टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा कैसे गुजारा होगा। अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो नेचुरली तत्र श्री विजयो भूतिर, वहां पे श्री भी होगा, पूरे पृथ्वी में आपका विजय भी होगा, और नीति भी होगा, वहां पे धर्म भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिस प्रकार से एंजॉय कर रहे थे, तो नारद मुनि वहां पे कहते हैं प्रकृति ऐसे लोगों को गरीब परिवार में जन्म देती है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने ऐसे गलत गलत काम किए हैं, तो तुमको रिसोर्सेज दिए थे, फैसिलिटीज दी थी, उस फैसिलिटीज का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, तो प्रकृति जो है पूरी तरह से फैसिलिटीज रिसोर्सेज जो है वो छीन लेती है।
और वो दंड देती है। तो ये दंड जो है एक प्रकार से ट्रेनिंग भी है, और वो दंड के द्वारा उसको सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैसे गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो उसका भोग नहीं करता, वो क्या करता है, उसको बचा के रखता है ना? तो ये सिखाने के लिए ही प्रकृति ऐसे दंड देती है। तो नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों जो हो वो अपने पिता के पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो और नग्न रह रहे हो। तो अभी देखो, आप हमने है ना भगवत गीता 6 डे सेमिनार में भी इसको देखा था कि जैसा-जैसा कर्म हम करते हैं वैसी-वैसी मानसिकता हमारी बनती है और वैसा-वैसा योनि हमें प्राप्त होता है। तो क्योंकि अन्य पशु, पक्षी जो भी है, जानवर है, उन्हें कम से कम बाल तो रहते हैं अपने शरीर पे, जिससे वो ठंड से अपनी रक्षा कर सके, धूप से रक्षा कर सके, है ना? बाल रहते हैं प्रत्येक जानवरों को, जिसको हम फर कहते हैं। और मनुष्य जो है वो कम से कम वस्त्र धारण करता है। लेकिन वृक्ष एक योनि ऐसी है जो मतलब वस्त्र धारण नहीं करती। वो डायरेक्टली प्रकृति के जो सारे क्रियाएँ हैं, जैसे सूर्य का धूप आना या ठंड आना या फिर वर्षा होना, ये डायरेक्टली पेड़ को जो है टॉलरेट करना पड़ता है, सहना पड़ता है। पेड़ के लिए कोई शेल्टर नहीं है। पक्षी जो है वो घोंसले में जा सकते हैं, कहीं है ना, केव में जा सकते हैं। जानवर भी कहीं-कहीं जा सकते हैं, लेकिन पेड़ कहाँ जाएँगे? तो यहाँ पे वृक्ष बनने का श्राप क्यों दिया? वृक्ष बनने का श्राप इसलिए दिया क्योंकि वो खुले थे बिल्कुल, नग्न अवस्था में। कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं जब तुम्हारी मानसिकता ही ऐसी है, तो तुम्हें वृक्ष योनि में ही जाना चाहिए। परफेक्ट अ, बॉडी फॉर परफेक्ट माइंड, एकदम बराबर है ये शरीर। तो जब ये श्राप वो सुन लेते हैं तो बड़े भयभीत हो जाते हैं एकदम, तब उनकी चेतना जो है वो सही दिशा में आ जाती है। और फिर बाद में वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं, नहीं, हमें श्राप मत दीजिए, और वो भी नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप देवताओं के ऐसे हजारों वर्षों तक, देवताओं के हजारों वर्षों तक, जैसे हमारा 1 वर्ष जो होता है, वो देवताओं का पूरा 1 दिन होता है। हमारा पूरा 1 वर्ष वो देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे देवताओं के हजारों वर्षों तक वृक्ष बनने को कहा। मतलब सोचिए कितने समय तक वो वृक्ष बने रहेंगे। तो नारद मुनि से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत याचना करते हैं। तो नारद मुनि साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन में बनोगे। ये भक्तों की कृपा होती है। देखो, भक्त जब श्राप भी देते हैं ना, या हम देखते हैं कभी-कभी सीरियल्स में देखते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जो है वो श्राप देते हैं। तो हमें लगता है कि ऋषि मुनि को कुछ काम है कि नहीं है कि श्राप ही देते बैठते हैं हमेशा। तो यहाँ पे इससे समझ में आना चाहिए कि उनके श्राप में जो है ना वो कृपा छिपी हुई है। कुछ ना कुछ कृपा छिपी रहती है उस श्राप में। तो यहाँ पे कहा गया है कि नारद मुनि कहते हैं कि तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बनोगे। तो जहाँ पे वृक्ष बना था, तो जब नंद महाराज जन्म लिए तो वो मतलब है ना आंगन बनाया गया उनका, तो वो वृक्ष जो है उनके आंगन में ही थे। और फिर बाद में कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, अपनी पूतना को मारते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक समय की बात है, ये बड़ी सुंदर लीला है। अब यशोदा मैया जो है, इनका भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, व्यासदेव करते हैं। यशोदा मैया के मुख का वर्णन करते हैं, उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं, एवं भगवान के प्रति उनका जो भाव है, उसका वर्णन करते हैं। यशोदा मैया क्या करते हैं कि उनके 2 सुंदर-सुंदर कुंडल है, और वो मक्खन जो है वो बना रहे हैं दही में से। तो जै क्योंकि वो बहुत बड़ा जो पात्र था, तो इसलिए यशोदा मैया जब मक्खन बना रही थी, तो वो टू एंड फ्रो इस प्रकार से हिल रही थी। तो उसके कारण उनके कुंडल भी हिल रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन है इसका। और यशोदा मैया मक्खन जो बना रही थी, उसके साथ-साथ वो कृष्ण के स्वरूप का गान भी कर रही थी। कृष्ण का नाम का कीर्तन कर रही थी, या भगवान ने जो-जो लीलाएँ की हैं, वो लीलाओं का स्मरण कर रही थी। तो हमारे आचार्य समझाते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं या कोई भी हमारे कार्य करते हैं, तो हमेशा भगवान का कीर्तन तो चलते रहना चाहिए हमारे मुख में, कार्य करते-करते। इस प्रकार से हमारे भौतिक कार्य भी सेवा में काउंट होते हैं।
तो 24 घंटा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, सिर्फ भगवान के नामों को अपने मुख में रखने से, ये फ़ायदा है। तो यशोदा मैया जो है वो मक्खन बना रही थी और मुख में भगवान का नाम ले रही थी, तो कुंडल भी जो है वो इधर-उधर हो रहे थे। तो आचार्य ऐसे सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि कुंडल भी मानो कीर्तन कर रहे थे, है ना? जैसे यशोदा अपने मुँह से गा रही है तो कुंडल क्या कर रहे हैं? तो कुंडल भी हिल रहे हैं, तो कुंडल भी उस कीर्तन में हिल रहे हैं, कहने का तात्पर्य ऐसा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। उस समय क्या होता है, कृष्ण जो है वो ऐसे छोटे बच्चे कैसे 4 पैरों पे जैसे आते हैं ना, 2 हाथ 2 पैर से ऐसे चलते आते हैं, क्रॉल करते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे नींद में से उठते हैं, अपने आँखों को थोड़ा मसलते हैं, फिर ऐसे छोटे पैरों से चलते आते हैं और यशोदा मैया के गोद में जाके सीधा उनके स्तन को पकड़ के मुँह में ही डाल देते हैं। एकदम जैसे भूखे हों, बहुत दिनों से खाना नहीं दिया हो माता ने। तो ऐसे अधिकार से भगवान जो है अपने प्रेम जो ऐसे प्रेम करने वाले भक्त है ना, उन प्रेम करने वाले भक्तों के ऊपर भगवान अपना अधिकार दिखाते हैं। जो प्रेम नहीं करते ना, उसके ऊपर भगवान अधिकार नहीं दिखाते। तो हमें प्रेम करना चाहिए भगवान से। तो भगवान जो है वो यशोदा के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं और सीधा स्तन को अपने मुँह में ही डाल देते हैं और पीते हैं। और यशोदा मैया जो है क्योंकि प्रेम करती है तो वो मंथन भी कर रही है और साथ ही साथ यहाँ से जो है दूध भी भगवान के मुँह में जा रहा है। भगवान उसका बड़ा आनंद उठाते हैं, वर्णन आता है कि भगवान जो है आँखें पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। मानो जैसे ऋषि-मुनि कहो या भक्त कहो, वो भगवान का कैसा चिंतन करते हैं, आँख बंद करके और हृदय में भगवान को देखते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को देखते हैं। तो भगवान भी जब वो स्तनपान कर रहे थे, अपनी आँखों को बंद कर रहे थे, तो आचार्य समझाते हैं कि आँखों को बंद करके एक्चुअली भगवान भक्तों के प्रेम का स्मरण कर रहे थे, कि मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है देखो। तो हम स्मरण करते हैं भगवान पे, भगवान स्मरण करते हैं हम पर, ये प्रेम का संबंध है। लेकिन हमें वैसा भक्त बनना चाहिए कि भगवान हमारा स्मरण करे। तो 2 प्रकार के भक्त हैं। एक बार नारद मुनि ऐसी कथा आती है सुंदर, दिस इज़ लिटिल ऑफ ट्रैक पर मैं समझाना चाहूँगा। एक बार नारद मुनि जो है, वो जाते हैं भगवान के पास और पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन हैं, जिनको आप मानते हो? सबसे बड़े भक्त कौन हैं? तो वहाँ पे भगवान जो है लिस्ट दिखाते हैं। उस लिस्ट में पहला नाम नारद मुनि का रहता है, पहला नाम। तो वो बड़े चौंक जाते हैं, इस पूरे लिस्ट में हनुमान जी का नाम कहीं पे भी नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है। फिर बाद में वो भगवान से पूछते हैं कि आपने इसमें हनुमान जी का नाम नहीं रखा। तो भगवान दूसरा लिस्ट निकालते हैं। उस लिस्ट में भगवान जिनकी भक्ति करते हैं, मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें नारद मुनि श्रेष्ठ है। कुछ भगवान के भक्त ऐसे हैं जिनकी भक्ति भगवान करना पसंद करते हैं, वो इतने प्रेम करते हैं भगवान से। तो उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम पहले था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अभी उस लिस्ट में भी नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे भक्ति। लेकिन अ, यशोदा मैया जो है वो इतनी प्रेममयी सेवा करती है भगवान की, भगवान उनका स्मरण करते हैं। उस समय एक घटना ऐसी घटती है, यशोदा मैया ने किचन में उनके स्टोव पे, है ना? हमारे जैसा स्टोव नहीं है, चूल्हा था। तो वो स्टोव पे उन्होंने दूध उबालने रखा था। अब यहाँ पे मंथन कर रही है मक्खन का, लाला को दूध पिला रही है और अंदर दूध उबालने रखा था। अब वो दूध उबालने ही रखा था कि वो दूध जो है, हम सभी के साथ ये होता है कि नहीं, वो दूध है गिर जाता है पूरी तरह से। और जैसे ही गिरने का आवाज आता है और थोड़ा-सा गंध आने लगता है, तुरंत ही यशोदा मैया जो है वो पटक देती है कृष्ण को, रखती भी नहीं है, पटक देती है। जब बच्चे बड़े शैतानी करते हैं ना तो माता कैसे चापट लगा देती है और पटक देती है। तो ये भाव सभी माताओं में होता है। ये भाव भगवान के लिए भी यशोदा मैया दिखाती है। दिस इज़ नॉट न्यू, और भगवान इसका आस्वादन करना चाहते हैं। इसको पाना चाहते हैं भगवान भी। तो वो पटक देती है और भाग जाती है किचन की ओर और तुरंत ही उस चूल्हे को बुझा देती है। तो कई सारा दूध नीचे गिर गया था। तो आचार्य बड़े प्रेम से इसको समझाते हैं कि भाव देखो आचार्यों का कैसा है
कि चूल्हे पे जो दूध है उबल रहा है, वो दूध सोच रहे हैं कि यशोदा के स्तनों से जो दूध निकल रहा है ना? ये दोनों एक ही परिवार हो गए ना, दूध-दूध परिवार। तो चूल्हे पे जो दूध दूध उबल रहा है, वो सोच रहा है कि यशोदा के स्तनों में जो दूध है, वो कितना भाग्यशाली है। ये भक्त कितना भाग्यशाली है कि भगवान डायरेक्टली अपने मुँह में उसको ले रहे हैं। ये भक्त कितना भाग्यशाली है कि भगवान उस व्यक्ति की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उस दूध की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। हम देखो, हम कहीं और उबल रहे हैं, तो जब उबल रहे ही हैं हम, तो इधर ही इस अग्नि में क्या आहुति डालकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो दूध जो है पूरा गिर जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो भक्त बड़े दुखी हो गए, हमारे जीवन का क्या अर्थ है ना? जैसे मानो दूध दुखी हो रहा है कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है। ऐसे भक्त जो हैं आचार्य भाव बताते हैं। तो जैसे ही यशोदा मैया वहां पे चली जाती है, चूल्हे को जो है वो बुझा देती है, तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है एकदम, है ना? वो दांत जो है वो ऐसे दांत पकड़ते हैं, वो होठों को चबाते हैं। बाजू में पत्थर पड़ा रहता है, वो मटके को, मैया इतना मेहनत करके मंथन कर रही है, वो मटके को फोड़ देते हैं, एकदम फोड़ देते हैं और सारा का सारा मक्खन बिखर जाता है, पूरा मक्खन बिखर जाता है। अब मक्खन बिखर जाता है तो भगवान उसी को खा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि मैया के घुंघरू की आवाज आ रही है, पायल की आवाज आ रही है, उनके कंगनों की आवाज आ रही है, तो समझ जाते हैं कि मैया आ रही है। भगवान एकदम डर डर के, तो भगवान एक्चुअली डरते नहीं है, बट ये लीला में देखो प्रेम कितना है कि भगवान डर के वो छिप जाते हैं। और वो ऐसी लीला करते हैं कि उसके अंदर भगवान के पैरों के निशान, हाथों के निशान, वो मक्खन लगे हुए सारे फर्श में लग जाते हैं, भगवान छिप जाते हैं। भगवान को लगता है बड़े स्मार्ट है वो, लेकिन भक्तों के सामने भगवान स्मार्ट नहीं बन सकते, है ना? वैसे भी यशोदा मैया के सामने तो बन ही नहीं सकते। भगवान की स्मार्टनेस जो है ना, वो व्रजवासियों के सामने टिक नहीं सकती कभी भी। तो यशोदा मैया जो है वो पकड़ लेती है, पकड़ती नहीं है, भगवान को पकड़ने जाती है। तो भगवान जब देखते हैं कि यशोदा मैया आ रही है, तो वो भागते हैं तुरंत ही। और यशोदा जो है वो छड़ी लेके भागती है भगवान के पीछे। क्यों छड़ी लेती है? भगवान यशोदा मैया बड़ी क्रोधित हो जाती है भगवान से कि एक तो हमारे घर में सबसे उत्तम क्वालिटी का दूध आता है, 9 लाख गैया हैं, सबसे उत्तम क्वालिटी का दूध है, अलग अलग स्वाद वाले गाय घास है जो गाय खाती है, तो दूध भी अलग अलग स्वाद का देती है। फिर भी लाला जो है वो अन्य के घरों में जाके दूध लेगा। अब उसके लिए मैं मक्खन बना रही हूँ, इतना मेहनत करके, फिर भी ये क्या करेगा? ये मानेगा नहीं, ये मक्खन को तोड़ेगा। तो यशोदा जो है वो एकदम छड़ी लेकर भगवान के पीछे भागती है। और जब वो भगवान के पीछे भागती है, भगवान इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस रियल में डरे हुए हैं कि जैसे अब मेरी खैर नहीं। इसके विषय में कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। वो कहती है कि मृत्यु जिससे भयभीत होती है ना? मृत्यु जिससे भयभीत होती है, जिनका स्मरण करने से, जिनका भक्ति करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, काल जिससे भयभीत है, भय जिससे भयभीत है, ऐसा व्यक्ति, ये भगवान यशोदा से ऐसे भयभीत होके भाग रहे हैं, मानो वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे शरण में लो अभी। तो आप देखो भक्तों की महिमा कितनी है। भक्ति करने से ये शक्ति प्राप्त होती है कि भगवान आपके नियंत्रण में रहते हैं। अब भगवान भाग रहे हैं कि कोई बचाइए मुझे, तो थोड़ा भगवान धीरे धीरे स्पीड कम करते हैं ताकि यशोदा मैया पास में आ सके। मैया जैसे ही पास में आती है तो भगवान तेजी से भाग जाते हैं। अब क्योंकि यशोदा मैया थोड़ी हेल्दी थी, तो वो भाग भाग के थक चुकी थी। जब उन्होंने भगवान को पकड़ने का प्रयत्न बंद कर दिया, नाराज हो गई, हताश हो गई, तब भगवान सोचते अब मैं पकड़ में आ जाता हूँ। अभी भी बंदे नहीं है भगवान, पकड़ में आ जाता हूँ। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम जब अपने शक्ति से प्रयत्न करते हैं भगवान को पकड़ने का, तो भगवान कभी नहीं बनते। ये लीला से हमें ये सीखना चाहिए। जैसे यशोदा भाग रही थी, भगवान को पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी, भगवान नहीं बंधे। बंधे तो छोड़िए, पकड़े ही नहीं गए। जब यशोदा ने सोचा कि बस
और हृदय में वो लाला को स्मरण करते हुए बैठ गई कि अब लाला आपको जो करना है करो, मैं नहीं पकड़ रही। ये है शरणागति का भाव। आप जब अपने शक्ति से भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करते हो, तो भगवान कभी भी बंधते नहीं। लेकिन जब आप भगवान को हृदय पूर्वक स्मरण करते हो और पूरी तरह से हृदय से शरणागत हो जाते हो कि भगवान आप जो करो वो मेरे लिए, मतलब मैं उसको स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। तो भगवान उस भक्ति से प्रसन्न होके आपके जीवन में आते हैं, अन्यथा भगवान नहीं आते। फिर यशोदा मैया दूसरा प्रयत्न करती है। अब यशोदा मैया क्या करती है, लाला को लेके जाती जाती है घर पे और वो बांधती है उखल के साथ। लेकिन क्या होता है देखिए, भगवान को जब वो रस्सी से बांध रही थी, तो रस्सी जो है वो हमेशा 2 उँगली जो है वो कम पड़ती थी। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि ठीक है 2 उँगली कम पड़ी तो और कहीं से रस्सी लेके आई। उसको इस रस्सी से जोड़ा, फिर बांधने का प्रयत्न किया, फिर 2 उँगली रस्सी कम पड़ी। फिर और रस्सी लेके आई तो घर में जितनी रस्सियाँ थी, सारी की सारी यूज़ कर ली उन्होंने। अब लाला तो अपना साइज़ भी बढ़ा नहीं रहे। जैसे वामन अवतार में उन्होंने क्या किया था, है ना? बलि महाराज ने 3 कदम माँगे थे, तो वामन जी ने तो अपना पूरा साइज़ बढ़ा दिया। इधर तो कृष्ण अपना साइज़ बढ़ा भी नहीं रहे, उस ही साइज़ में। फिर भी ये कैसे संभव हो रहा है? तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अब क्योंकि पूरा संसार जो है, संसार मतलब मैं पृथ्वी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ब्रह्म ज्योति सब कुछ भगवान के पेट में है, सब कुछ। अब भगवान को वो बाँधने का प्रयत्न कर रही है, तो वो किसको बाँधने का प्रयत्न कर रही है? बताइए? पूरे संसार को बाँधने का प्रयत्न कर रही है वो। तो कैसे बंधेगा संसार? फिर भी वो प्रयत्न करती है। फिर जब घर के सारे रस्सी खत्म हो जाते हैं, तो वो गौशाला में जाती है, जहाँ पे 9 लाख गायें थी। उन 9 लाख गायों की रस्सियों को खोल देती है वो। रस्सी को लेके आती है, बाँधती है, फिर भी 2 उँगली रस्सी कम पड़ती है। वो सोचती है ऐसा क्या हो गया? फिर वो स और ये दृश्य देखते हैं सभी गोपियाँ आस-पास के। वो हँसने लग जाते हैं कि ये भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। जब ये गोपियाँ हँसने लगती है, तो यशोदा क्या करती है, वो अन्य गोपियों के पास जाती है, उनके घरों से भी रस्सी लेके आती है। उन्हें भी बाँधती है, बड़ा रस्सी बनाती है, फिर भी 2 उँगली रस्सी कम पड़ गई। ये बड़ा आश्चर्य होता है। फिर यशोदा मैया इतनी थक जाती है, इतनी थक जाती है, इतनी थक जाती है। पूरा पसीना, 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 पसीना हो गया है, बाल सारे बिखर गए हैं, फूल जो अपने केश में उन्होंने बाँधे थे, तो वो फूल नीचे गिर गए हैं। ये बहुत सुंदर वर्णन है दामोदर अष्टक में इसका, वो गिर गए हैं। और यशोदा मैया पूरी तरह से थक जाती है, इतनी थक जाती है कि मानो अब वो उठ नहीं सकती। फिर बाद में भगवान क्या करते हैं पता है? वो खुद ही यशोदा मैया के हाथों को पकड़ते हैं और उनके हाथ में जो रस्सी थी, उस रस्सी से अपने पेट को बाँध लेते हैं। इससे क्या सीखने मिलता है हमें? इससे लेसन्स हमें ये सीखने चाहिए कि 2 उँगली जो रस्सी कम पड़ रही थी ना, वो पर्याप्त जो प्रयत्न करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का, है ना? जो इनफ एफर्ट्स जिसको कहते हैं हम, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सेवा की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो छोटे सेवाओं से भी प्रसन्न होते हैं। जैसे हनुमान और बंदर जो है, अनेक वानर जो है, वो बड़े-बड़े पत्थर डाल रहे थे राम सेतु बनाने में और गिलहरी जो है वो छोटे-छोटे पत्थर डाल रहे थे। भगवान तो दोनों की भी सेवा से प्रसन्न थे। लेकिन एक साधक को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना सेवा करनी चाहिए। तो यशोदा का प्रयत्न वो कहीं न कहीं कम पड़ रहा था। अब ठीक है चलो साधक जो है अपना पूरा प्रयत्न डाल दे, लेकिन भगवान अगर कृपा न करे तो दूसरी उँगली जो कम पड़ रही थी, उसका आचार्य कारण बताते हैं भगवान की कृपा। आप अगर खुद के मेहनत पे भगवान को प्राप्त करने का ऐसा प्रयत्न करोगे तो उससे अहंकार आएगा। इसलिए वो अहंकार न आए तो पहले भगवान आपके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर भगवान कृपा करते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं, तब वो क्या करते हैं? बंध जाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं, तब वो बंध जाते हैं। वो भी भगवान ही खुद को बाँधते हैं, है ना? तो इस लीला से हमें आचार्य ये समझाते हैं कि एक 2 उँगलियाँ क्यों कम पड़ रही थी? एक हमारा प्रयत्न, दूसरा भगवान का कृपा। अब प्रयत्न भी आवश्यक है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब कृपा करे तब हम जाएंगे भगवान के धाम, है ना। हम कभी कभी कहते हैं, हम किसी भक्तों को कहते हैं कि आइए संडे को मंदिर आइए, रेगुलरली भगवत गीता के क्लासेस चलते हैं उसमें जुड़िए, हम यात्रा लेके चल रहे हैं, आइए हमारे साथ वृंदावन यात्रा आइए। तो भक्त कहते हैं हाँ श्री जी की जब कृपा होगी तब हमें बुलाएंगी। ऐसे नहीं होता है। श्री जी आपको तब बुलाती है जब आपके हृदय में इच्छा हो जाने की, आप उसके लिए प्रयत्न करते हो तब श्री जी बुलाती है। वैसे ही आप भगवान को बांधने का प्रयत्न करते हो, ये भगवान देखते हैं। ऐसा नहीं कि आलस के कारण बैठ गए हैं, हाँ ठीक है भगवान कृपा करेंगे तब, नहीं। भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक वो सिंसियर एफर्ट्स नहीं देखते आपकी ओर से, तब तक कृष्ण कृपा नहीं करते। और जब सिंसियर एफर्ट्स करते हो और उसके कारण अहंकार आ जाता है, तो कृष्ण पहले अहंकार का दमन करते हैं और फिर खुद बंध जाते हैं। सो दीज आर दी टू फिंगर्स, ये दो उंगलियों के पीछे का राज है। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछे या आप किसी को ये लीला सुनाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो उंगलियां क्यों हमेशा कम पड़ रही थी। इस प्रकार से तो भगवान बंध जाते हैं, है ना, भगवान बंध जाते हैं। अब इसमें सुंदर मधुर बात यह है कि भगवान को यशोदा मैया तो कहीं पे भी बांध सकती थी। आप अगर इस चित्र में देखोगे, मैंने यहाँ पे चित्र दिखाया है, यहाँ पे देखो, चित्र में देखोगे तो यहाँ पे यशोदा मैया तो कहीं पे भी भगवान को बांध सकती थी, इस उखल के साथ ही क्यों बांधा? बताइए, इस उखल के साथ क्यों बांधा? एक्चुअली यशोदा मैया के मन में भाव ये था, आचार्य इस प्रकार से समझाते हैं कि ये उखल ना बड़ा सहायता करता है कृष्ण को माखन चुराने में, है ना। देखो, महल के खंबे जो है, पिलर्स हैं, वो सहायता नहीं करती क्योंकि कृष्ण उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। उखल जो ऐसा वस्तु है कि उखल के ऊपर भगवान चढ़ते हैं, मटकी फोड़ते हैं, बंदरों को बांटते हैं, गोप सखाओं को बांटते हैं। तो उखल जो है ना, हर समय भगवान की सहायता करता है। अभी उखल को भी एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये तुम्हारा सहायक है ना तुम्हारी लीलाओं में, तो उखल को भी बांध दिया, कृष्ण को भी बांध दिया, अब दोनों को एक दूसरे से बांध दिया। जब इतने एक साथ रहते हो तो इस साथ भी, इस समय भी एक साथ रहो, और ऐसे साथ रहो कि तुम छूट ही ना पाओ एक दूसरे से। कितना बड़ा मतलब, सोचिए कि वो उखल का कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उखल को यशोदा मैया ने अनायास बांध दिया। जुड़े रहो भगवान के साथ। अब यशोदा मैया चली गई, यशोदा मैया चली तो गई, अब भगवान सोच रहे हैं कि ये क्या करे। तो वहां पे उनको दो यमल अर्जुन वृक्ष दिखते हैं, जो नारद मुनि ने श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को। ये कई देवताओं के हजारों वर्षों तक उसी स्थान पे बिना हिले वृक्ष के देह में फंसे हुए थे। अब भगवान एक्चुअली ये सोचते हैं, कृष्ण लीला में वर्णन है इसका, श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। भगवान सोचते हैं ये नल कुबेर मणिग्रीव तो एक्चुअली पापी हैं, इनका क्या करना है। लेकिन उन्हें स्मरण होता है मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, तो नारद मुनि के कारण इनका उद्धार करना चाहिए। इसके विषय में आचार्य हमें ये समझाते हैं कि भक्त की शरणागति लेकर कोई भी कार्य करना कितना अच्छा होता है। देखिए, आप इंडिविजुअली जब कार्य करोगे ना, कृष्णा विल नेवर एंटरटेन यू। श्रीमद् भागवतम में भगवान खुद कहते हैं कि जो ऐसा कहता है कि वो मेरा भक्त है ना, कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा कहता है वो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं मैं उसको भक्त ही नहीं मानता मेरा। लेकिन जो ऐसा कहता है मैं कृष्ण के भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्त हूँ, मतलब जितना खुद को दासत्व में रखते हैं उनके भक्तों के, कृष्ण कहते हैं उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो नल कुबेर मणिग्रीव में ऐसा कोई विशेष क्वालिटी नहीं थी कि कृष्ण को उनके पास जाना पड़ा। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि ने उनको वचन दिया था कि तुम्हारा श्राप स्वयं भगवान मुक्त करेंगे। तो नारद मुनि को स्मरण करते हुए एक्चुअली भगवान गए हैं। तो इट इज द ग्लोरी ऑफ नारद मुनि। इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो चाहे भक्त आपसे नाराज होके कुछ कह दे आपको, या भक्त आपसे प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद दे, लेकिन भक्त जब आपके और भगवान के बीच में होते हैं ना,
मतलब आप भक्तों की शरण लेकर कुछ करते हो, तो कृष्णा की कृपा इमीडिएटली होती है। कृष्ण आपके इंडिविजुअल प्रयत्न को कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर में जाते हो, मानिए अपने मित्र के घर में गए। अब आप केवल और केवल मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन उस मित्र के जो परिवार के हैं, जैसे उनकी पत्नी कहो, उसके बच्चे कहो, उसके माता पिता कहो, या उसका पेट डॉग भी अगर होगा, अगर आप उसके साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो क्या आपके मित्र को ये अच्छा लगेगा? भाई मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो तो मेरे परिवार वालों के साथ भी करना चाहिए ना। और अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो अगले बार क्या आपका मित्र आपको वापस घर बुलाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो जब आप मित्र से प्रेम करते हो, तो मित्र से संबंधित जो भी वस्तु है उससे भी आपको प्रेम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से केवल भगवान की भक्ति से नहीं होता, भगवान की भक्ति तो करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की भक्ति करना। तो भक्तों की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान जब वो उखल को लेकर ऐसे क्रॉल करते 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 जाते हैं, अब ये वृक्ष तो इतने सालों से यहाँ पे है और इतने विशाल वृक्ष हैं, तो भगवान उसके बीच में से लेके जाते हैं उखल को, और वो उखल जो है वो दोनों वृक्ष में अटक जाता है। अब देखिए कितनी सुंदर लीलाएं हैं। वृक्ष को भगवान जो वो उखल को जो है भगवान वृक्ष से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जोर से खींचते हैं, वृक्ष पूरी पूरी तरह से गिर जाते हैं वहां पे। इतना जोर से आवाज आता है, इतना, क्योंकि इतने पुराने सालों से वृक्ष हैं, सोचो कितने बड़े होंगे वो गिर जाते हैं, कितना बड़ा आवाज होगा वहां पे। तो वो घर के सारे लोग वहां पे आ जाते हैं, आसपास के भी पड़ोस के लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं क्या हो गया यहाँ पे। तो कृष्ण के आयु के ही सब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने माता पिता को छोटे छोटे तोतले शब्दों में कहते हैं कि कृष्ण ने ये वृक्ष गिराया, कृष्ण ने वृक्ष गिराया। तो ये सारे बड़े जो गोप सखा गोप गण है, माता पिता है, वो बच्चों को कहते हैं कि तुम जाओ अपने घर पे, कृष्ण ये वृक्ष गिराएगा। देखो माता पिता को यकीन ही नहीं होता यहाँ पे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रज में लीलाएं इतनी घनी होती हैं, इतनी रसप्रद होती हैं, कि जो वात्सल्य रस में स्थित है ना, वो कभी नहीं मानेगा कि कृष्ण ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो रस का प्रभाव इतना होता है, उस रस में भक्ति करने का प्रभाव इतना होता है। लेकिन कृष्ण के सखाओं ने तो ये देखा है, तो कृष्ण के सखा उस रस में स्थित है कि नहीं, कृष्ण ने ही गिराया इसे, कृष्ण नहीं गिराया। अब देखो दोनों भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा भी सख्य रस में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के माता पिता भी वात्सल्य रस में भक्ति कर रहे हैं, दोनों भक्त भगवान की ही कर रहे हैं। फिर भी उन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर है। सखा कह रहे हैं कृष्ण ने गिराया, माता पिता कह रहे हैं नहीं गिराया, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही विषय वस्तु है, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये गलत नहीं है। जब हम देखते हैं भगवान के ही आराधना करने वाले दो भक्तों के बीच में जब कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, कि नहीं मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं कह रहा हूं वो सही है, दिस इज नॉट रॉन्ग। वाई? क्योंकि वो भगवान की जो भाव में आराधना कर रहे हैं ना, कोई वात्सल्य रस से कर रहा है, कोई माधुर्य भक्ति कर रहा है, कोई सख्य रस से कर रहा है, कोई दास्य रस से कर रहा है, तो भगवान की भक्ति में परिपूर्णता है एक्चुअली। चाहे साधक शुद्ध भी ना हो तो भी भक्ति शुद्ध है। तो वो भक्ति में परिपूर्णता होने के कारण जिस रस में वो भक्ति कर रहा है, वो रस का प्रभाव होता है भक्तों पे। तो भक्तों के झगड़ों को देखकर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त मतलब मैं इस्कॉन में आया था, मैं इस्कॉन में आई थी, ये सोच के कि यहाँ पे शांति होगी। यहाँ पे भी भक्त कभी कभी झगड़ते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, तू सही कह रहा है, तू गलत कह रहा है, ऐसा नहीं। देखो वृंदावन में भी ये होता है, लेकिन वहां पे केंद्र कौन है? जब बाहर की दुनिया में झगड़ा होता है ना, वहां पे केंद्र अपना अहंकार है, कि लोग मुझे संतुष्ट करने चाहिए। यहाँ पे विषय वस्तु कौन है बताइए? यहाँ पे केंद्र है कृष्ण। तो कृष्ण किसी भी विषय का अगर केंद्र हो, वस्तु का केंद्र हो, वो उत्तम है हमेशा। आपका प्रेम का केंद्र अगर कृष्ण है तो उत्तम है वो प्रेम। आपके सेवा का अगर केंद्र केंद्र कृष्ण है तो वो सेवा उत्तम है।
आपके क्रोध का भी अगर केंद्र कृष्ण है तो वो क्रोध भी उत्तम है। मैया क्रोध करती है कि नहीं कृष्ण पे, केंद्र कृष्ण है वहां पे, तो दैट इज उत्तम। तो व्रज में ऐसा ही होता है, कुछ लीलाएं जो है वो सखाओं के लिए ही बनी है, वहां पे माता पिता या वात्सल्य रस में जो स्थित है वो कभी उस लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। क्या उसका अर्थ यह है कि वो लीला नहीं हुई? नहीं हुई है। कुछ लीलाएं जो है वो सिर्फ गोपियों के लिए है, जैसे रास लीला, उसमें तो सखाओं को भी एंट्री नहीं है, माता पिता को तो है ही नहीं, सखाओं को भी नहीं है, किसी को नहीं है, सिर्फ गोपियों को ही लीला है, मतलब गोपियां उतने श्रेष्ठ भक्त हैं। और कुछ लीला जो है वो सबके लिए कॉमन है, जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध करना, दिस इज कॉमन, कोई भी यहाँ पे देख सकता है। या उपदेश जो है अर्जुन ने सुना, लेकिन धृतराष्ट्र के माध्यम से संजय ने सभी को सुना दिया। तो देर आर सम लीलास जो सभी के लिए है भगवान की। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो भगवान अपने कुछ और शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, केवल उन्हीं को दिखाते हैं। और उनमें भी जो श्रेष्ठ और भी अधिक प्रेमी भक्त हैं, भगवान केवल रास लीला जो है सिर्फ और सिर्फ गोपियों के साथ करते हैं। तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो ये मास जो है गोपियों में जो अग्रगण्य है राधा रानी, जो कि डायरेक्टली भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, जिनमें से सभी लक्ष्मियां निकल रही हैं, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी गाते हैं कि वो कृष्ण, वो गोविंद, जिनकी सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा कर रही है। सहस्त्र लक्ष्मियां मतलब यहाँ पे गोपियां हैं, एक एक गोपी एक एक लक्ष्मी है, इस प्रकार से सेव्य मानम, तो वो सेवाएं करती जा रही है, करती जा रही है। तो ऐसे गोविंद को मैं भजता हूं, ऐसा ब्रह्मा भी कहते हैं। वृंदावन के कृष्ण की महिमा ये है कि केवल और केवल वृंदावन के ही कृष्ण में ये मधुरता आपको दिखेगी, जिसमें बांध सकते हैं भगवान को, या भगवान को गाली भी देते हैं ना वहां पे कि ये चोर है एक नंबर का, इसको कोई बुद्धि नहीं है। ऐसे ब्रजवासी भगवान को अपशब्दों कहते हैं। और कृष्ण श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि गोपियां जब मुझे अपशब्दों से बुलाती है ना, तो वेद के मंत्रों से भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ना, जब ऋषि मुनि या ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, सहस्र शीर्ष पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस प्रकार से वेद मंत्र की घोषणा करते हैं, इसमें भगवान की इतनी महिमा गाई गई है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब गोपियां मुझे अपशब्द कहती है ना, तो वो प्रेम के जो अपशब्द हैं वो मुझे वेद के मंत्रों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे हृदय में लगते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। ये होता है प्रेम का भाव। तो इस मास में हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा प्रेम, ऐसा आदर्श जो है यशोदा मैया ने जो रखा है भक्तों के सामने, कैसा आदर्श, 2 उंगलियों का आदर्श। एक, कि केवल और केवल भगवान पे सब कुछ नहीं छोड़ना कि हाँ भगवान जब करेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं। देखो, भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध करने कहा और फल जो है वो कृष्ण देते हैं। तो प्रयत्न तो आपको करना है, तभी भगवान कृपा करेंगे। सो देर आर टू फैक्टर्स, वन इज योर एफर्ट, आपका प्रयत्न भगवान को प्रसन्न करने का, और भगवान की कृपा, ये दोनों एक साथ आने चाहिए, तब जाके भगवान आपसे बंध जाते हैं। तो भगवान जो है उस उखल के द्वारा उन दोनों वृक्ष को तोड़ देते हैं। दोनों वृक्षों में से दिव्य आत्माएं वहां पे प्रकट होती है, नल कुबेर मणिग्रीव। और बहुत सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना दी गई है, इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमें भक्ति तो ठीक ही, मतलब मोक्ष की अभिलाषा नहीं है अब तो हमें, हम तो शिव जी की भक्ति कर रहे थे मोक्ष के लिए, अब तो हमें मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है, हमारी बस एक ही अभिलाषा है, क्या? आपका जो ये गोपाल स्वरूप है, जो ये छोटा सा बाल गोपाल स्वरूप है, ये इतना मधुर है, इतना मीठा है, बस ये हमेशा हमारे स्मरण में रहे, ये हमारी एकमात्र अभिलाषा है। तो देखो सिर्फ नारद मुनि के एक श्राप के कारण कितना बेनिफिट हुआ इन दोनों का। श्राप दिया लेकिन बेनिफिट मिला। तो ऐसा ही होता है जब साधु संत, ऋषि मुनि या भक्त जब हम पर थोड़ा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा श्राप दे देते हैं। श्राप देते नहीं है भक्त, दिस इज वेरी रेयर केस, बट कभी कभी भक्त हमें डांट देते हैं कि प्रभु आपको ये सेवा ठीक से करनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ये शिक्षाएं हमें सीखनी चाहिए कि जब ऐसी डांट हमें सुनने मिलती है ना, तो कृष्ण बड़े आकर्षित हो जाते हैं हमसे।
क्योंकि भक्तों ने हमें डांटा है। भक्त जिसे अपना समझते हैं तो कृष्ण के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना? कृष्ण उस भक्त को अपना समझते हैं, तो उस भक्त का जो भी कुछ है, तो वो कृष्ण का हुआ कि नहीं? तो कृष्ण उसको अपना ही लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों से भक्ति करनी चाहिए, भक्तों को अपना गुरु मानना चाहिए और अपने जीवन की जो नैया है उसको पार लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम आज का जो ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास है, उस सेशन को आज यहाँ पे अभी समाप्त करते हैं। दिस इज पार्ट 1। अगले में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं कार्तिक मास की महिमा बताने के लिए, वो पार्ट 2 को वहां से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। सो मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं, हम थोड़ा प्रश्न उत्तर भी लेते हैं यहाँ पे।